गनादेश लाइव की तरफ से आप सभी को सुबह का नमस्कार। देखिए, एक सवाल दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गलियारों में अब तेजी से पूछी जा रही है। क्या 143 डिब्बों की चिराग एक्सप्रेस चलने वाली है? क्या चिराग एक्सप्रेस में 143 डिब्बे होंगे? तो इसका जवाब अब मोटे तौर पर हाँ में दिया जा सकता है। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो लोजपा के अंदर राजनीति हुई है, जो कसमकस थी लोजपा में, वो अब धीरे धीरे छटने लगी है। और अब ये तय माना जा रहा है कि लोजपा 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, यानी भाजपा के खिलाफ उसकी कोई उम्मीदवारी नहीं होगी। जो भी उम्मीदवारी होगी वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ ही होगी। और 143 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि उसकी सूची तैयार हो गई है और उसको अमल में लाया जाएगा। देखिए, एक सूची शाम में भी चली थी लोजपा की, 27 सीटों के उसमें नाम था। लेकिन देखिए, उस सीटों की कहानी और उस अलग अलग है। उसमें 22 ऐसी सीटें थी जिस पर लोजपा ने कभी चुनाव लड़ने का मन बनाया ही नहीं। मतलब 25,000 सदस्यों को जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था कि जो भी प्रत्याशी 25,000 मेंबर बनाएंगे उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। तो उस 27 सीटों में करीब करीब जो 22 सीटें ऐसी है जहां पर यह क्राइटेरिया पूरा हुआ ही नहीं। इसके अलावा बहुत से बड़े चेहरे जो लोजपा में एनडीए के अंदर से चुनाव लड़ना चाहते थे और जिनकी जीत की संभावना ज़्यादा थी, जैसे कि खुजौली से विनोद कुमार सिंह का नाम हम ले सकते हैं, रंजीत डॉन का नाम ले सकते हैं, फतुहा से सतेंद्र सिंह का नाम ले सकते हैं, इस तरह के संजय सिंह का महुआ से नाम ले सकते हैं। इस तरह के कई कैंडिडेट हैं जिनकी जीतने की संभावना ज़्यादा थी एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ने की। उन सब की सीटों का कोई जिक्र ही नहीं है इस 27 वाली सूची में। इसलिए कहा गया कि ये सूची में दम नहीं है, चाहे वो सूची भाजपा की तरफ से दी गई हो या लोजपा की तरफ से दी गई हो, लेकिन उस सूची को अमान्य कर दिया गया है। और अब 143 डब्बों की सवारी करने के लिए चिराग एक्सप्रेस करीब करीब तैयार हो गई है। और वही गाड़ी अब जो है बिहार की रणभूमि में वो रेलगाड़ी चलेगी और लोजपा अपने स्तर से बिहार में चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक चीज़ साफ है कि भाजपा के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, भाजपा के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, इस तरह के नारे आपको लोजपा के कैंपेन में दिखाई भी पड़ सकते हैं। तो ये तैयारी लोजपा की तरफ से चल रही है। अब देखिए, एक और डेवलपमेंट जो होने वाला है, जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जाए, एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जाए, अब ऐसे लोग भी बहुत जल्द इसका विरोध करते हुए आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। बहुत से नेता नाराज हो गए जिनका नाम उस सूची में नहीं था, सीट में नहीं था। वैसे लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं। हो सकता है कि मीडिया में वो अपना बयान जारी करें कि चिराग पासवान को 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि लोजपा को उचित सम्मान नहीं दिया एनडीए ने। इसीलिए इस तरह की चीज़ें आज जो है सियासी गलियारों में हो सकती है। लोजपा अपने हिसाब से उसका होमवर्क कर रहा है। एक देखिए, दूसरी खबर क्या है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक खबर आ रही है कि आज वो एक नए मोर्चे का ऐलान करने वाले हैं। जो अटकलें थी उनके एनडीए में जाने की, हम पहले भी कर रहे थे कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की जाने की संभावना बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। बात वही सही साबित हो रही है। आज उपेंद्र कुशवाहा एक नए मोर्चे का ऐलान करेंगे और उस मोर्चे में अभी सबसे जो बड़ी पार्टी है वो है बसपा बहुजन समाज पार्टी। बसपा उनके साथ आ गई है और भी कई दलों को वो जोड़ने के फिराक में है, उन सबसे बातचीत हो रही है और अपने इस मोर्चे को एक वो बड़ा आधार देना चाहते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत आज बसपा से हो रही है और इसका कुछ ही देर में करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो इसका ऐलान करने वाले हैं कि वो बसपा के साथ चुनावी गठबंधन करेंगे, अपने एक नई मोर्चा बना रहे हैं। उनका अब एनडीए और महागठबंधन से कोई नाता नहीं है। अब वो दोनों के खिलाफ बिहार की रणभूमि में उतरने जा रहे हैं। तो ये थी दो बड़ी खबरें, एक लोजपा के तरफ से कि लोजपा की अब 143 डिब्बों वाली चिराग एक्सप्रेस चलने ही वाली है, और दूसरा कि उपेंद्र कुशवाहा अब एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं बिहार के 2020 के चुनाव में। जैसे जैसे सियासत बढ़ेगी आज दिन भर हम आपको खबरों से अपडेट कराते जाएंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।